आज मैं आपको एक इटालियन फैंटेसी सुपर हीरो फिल्म द इनविजिबल बॉय के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम मिशेल नाम के एक लड़के को इटली में अपने स्कूल जाते हुए देखते हैं। उसके पास 50 यूरो का नोट है जिससे वह एक पार्टी के लिए ड्रेस खरीदने की योजना बना रहा है। स्कूल में वह अपने लंबे समय के क्रश स्टेला के पीछे बैठता है। उनकी क्लास में जियोवाना नाम की एक पुलिस अधिकारी, जो मिशेल की माँ भी है, बाधा डालती है। वह एक स्टूडेंट के लापता होने के बारे में पूछताछ करने के लिए वहां आई है। जोवाना क्लास से अनुरोध करती है कि यदि उन्हें लापता स्टूडेंट के बारे में पता चले तो वे पुलिस को इन्फॉर्म करें। उसके जाने के बाद मिशेल की नाक से खून बहने लगता है, इसलिए वह बाथरूम की ओर भागता है। उसके सीनियर, जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उसे उसके सारे पैसे सौंपने की धमकी देते हैं। वह इस घटना से निराश होकर घर वापस चला जाता है। वह अपने द्वारा बचाए गए कुछ पैसे निकालता है और उन पैसों से एक ड्रेस खरीदने का फैसला करता है। इसके बाद मिशेल एक ओल्ड दुकान पर जाता है और एक सुपर हीरो ड्रेस मांगता है। दुकानदार उसे एक स्किन टाइट ड्रेस और एक घटिया सा केप देता है। दुकानदार दावा करता है कि यह एक चीनी सुपर हीरो का सूट है। मिशेल को पोशाक पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी वह इसे खरीद लेता है। जब जियोवाना काम से घर लौटती है तो वह मिशेल को उसकी पोशाक में देखती है। वह उसे मोटिवेट करती है कि वह अच्छा लग रहा है और उसे पार्टी में भेजती है। वहाँ मिशेल आनंद लेता है और अपनी क्रश स्टेला से बात भी करता है। लेकिन तभी उसके सीनियर स्टेला का सड़क पर चलते हुए एक वीडियो चला देते हैं। उनका दावा है कि वीडियो मिशेल के फोन से मिला था और वह स्टेला का पीछा कर रहा था। शर्मिंदा मिशेल बाथरूम की ओर भागता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। उसके सभी क्लासमेट्स बाहर से दरवाजा पीटते हैं और उसे खोलने के लिए कहते हैं। मिशेल निराश हो जाता है और चाहता है कि काश वह अदृश्य हो जाता। तभी अचानक बत्तियां बुझ जाती हैं। हम उसे बाथरूम की खिड़की से कूदकर घर वापस जाते हुए देखते हैं। अगली सुबह मिशेल अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर जाग जाता है। वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दांत ब्रश करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब वह मिरर में देखता है तो मिशेल ब्रश में सिर्फ अपना नाइट सूट देखकर दंग रह जाता है। उसका शरीर मिरर में दिखाई नहीं दे रहा है। मिशेल जल्दी से बाहर निकलता है और अपना चोगा उतार देता है। तभी उसकी माँ अंदर आती है और लड़के को अनदेखा कर देती है, जिससे साबित होता है कि सिर्फ मिशेल ही खुद को देख सकता है। जब वह इधर उधर देखने लगती है तो मिशेल जल्दी से एक कागज पर लिख देता है कि वह स्कूल जल्दी चला गया है और उसे बिस्तर पर रख देता है। जियोवाना उसे पढ़ती है और बात को अनसुना कर देती है। आगे क्या करे, इस उलझन में वह लंबी बाजू के कपड़े पहन लेता है। अपने शरीर के हर हिस्से को ढकने के बाद वह स्कूल जाता है और स्टेला को दूर से देखता है। तब मिशेल अपने बदमाश को देख लेता है और उसे इतना परेशान करने के लिए सबक सिखाने की योजना बनाता है। वह अपने कपड़े उतार देता है और नंगा और इनवाइजिबल होकर स्कूल के अंदर चला जाता है। क्लास के दौरान वह बदमाश की पेंटबॉल बंदूक उठाता है और टीचर पर चला देता है, जिससे टीचर बदमाश को पनिशमेंट देते हैं। फिर मिशेल लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाता है और उन्हें कपड़े उतारते हुए देखता है। खैर, उसे ज्यादा देर नहीं लगी। अचानक एक तौलिया उस पर आ गिरता है, जिससे उसका बॉडी सबको दिखाई देने लगता है। ठीक उसी समय उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं, जिससे वह फिर से दिखाई देने लगता है। तौली के नीचे मिशेल को देखकर लड़कियां चीख पड़ती हैं। अगले दिन मिशेल अपनी क्लास में है, जहां बेसिल नाम का एक मनोवैज्ञानिक किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर लेक्चर दे रहा है। पिछले महीने मिशेल के 2 क्लासमेट्स घर से भाग गए थे। जैसे ही मिशेल लेक्चर सुनता है, उसके हाथ चमकने लगते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। शुक्र है कि क्लास खत्म हो चुकी होती है और वह किसी को उसे गायब होते देखने से पहले ही भाग जाता है। वह अपने शरीर के सभी अंगों को ढककर घर भागता है और अपनी छोटी बहन कैंडेला को अपने कमरे में देखता है। मिशेल उसे दीवार की ओर मुंह करके नीचे जाने को कहता है। शक होने पर कैंडेला दरवाजा खोलती और बंद करती है ताकि लगे कि वह चली गई है। मिशेल मुड़कर देखता नहीं और अपने कपड़े उतारने लगता है। जब वह पलटता है तो कैंडेला डर के मारे चीख पड़ती है। अपने भाई को इनविजिबल देखकर मिशेल उसे शांत कहता है और बताता है कि उसकी पोशाक ने उसे महाशक्तियां दी हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में मनोचिकित्सक बेसिल जियोवाना के साथ मिलकर लापता बच्चों की जांच कर रहा है। जियोवाना जोर देकर कहती है कि बच्चों का अपहरण हो सकता है, जो उनकी उम्र के हिसाब से सामान्य है। जियोवाना जब घर लौटती है तो मिशेल अभी भी इनविजिबल होता है। जियोवाना किसी से फोन पर बात करती है, जिससे पता चलता है कि मिशेल को गोद लिया गया है। हैरान और आहत मिशेल घर से बाहर निकलकर पास के झूले के पास जाता है। जब वह झूल रहा होता है, स्टेला वहां पहुंचती है और मिशेल को भूत समझती है। मिशेल डरी हुई नहीं लगती, बल्कि उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहती है। मिशेल उससे बात करने के लिए रेत पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है। दोनों फिर से मिलने का फैसला करते हैं। स्टेला के जाने के बाद मिशेल पास में एक आदमी को देखती है, जो इनविजिबल होने के बावजूद उसे घूर रहा है। वह आदमी एक छड़ी के सहारे चला जाता है, जिससे पता चलता है कि वह अंधा है।
रात में मिशेल स्टेला के घर जाता है। स्टेला एक इनविजिबल दोस्त पाकर खुश होती है। दोनों चुंबन करते हैं, लेकिन तभी मिशेल की शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। स्टेला उसका चेहरा देख पाती उससे पहले ही वह भाग जाता है। बाद में स्टेला अपनी जिम्नास्टिक कक्षा में अकेली होती है जब एक सुई उसकी पीठ पर लगती है। इससे वह बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिशेल स्टेला को उसके अदृश्य लड़के होने के बारे में बताने का फैसला करती है। वह अपने कुत्ते के साथ उसकी जिम्नास्टिक क्लास की ओर जाता है। इमारत में पहुंचकर वह एक नकाबपोश आदमी को स्टेला को ले जाते हुए देखता है। मिशेल उस आदमी पर हमला करती है और कुत्ता उसका हाथ काट लेता है। हालांकि वह आदमी लड़की को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। उन्हें पता चलता है कि लापता बच्चे भाग नहीं रहे थे, बल्कि उनका अपहरण कर लिया गया है। स्टेला एक अजीबोगरीब जगह पर जागती है जहां उसका सिर कई तारों से बंधा हुआ है। मनोचिकित्सक बेसिल वहां मौजूद है और उससे पूछताछ कर रहा है। उसके दो दोस्त जो उससे पहले लापता हो गए थे भी वहां मौजूद हैं। अगले दिन मिशेल पास के एक समुद्र तट पर अकेली होती। तभी अचानक पिछले दिन वाला अंधा आदमी उसके सामने प्रकट होता है। मिशेल के पूछने से पहले ही वह आदमी उसके सभी सवालों के जवाब दे देता है। ऐसा लगता है जैसे वह मन पढ़ सकता है। जब मिशेल उससे पूछती है कि वह कौन है, तो वह आदमी बताता है कि उसका नाम एंड्रेस है और वह मिशेल का पिता है। लड़का एंड्रेस की बात पर यकीन नहीं करता और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। एंड्रेस फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह रूस के एक छोटे से कस्बे का एक आम आदमी हुआ करता था, जब तक कि उस कस्बे में एक विनाशकारी परमाणु विस्फोट नहीं हुआ। विकिरण ने कई लोगों की जान ले ली और दूसरों में स्थायी परिवर्तन ला दिया। इससे उनके डीएनए में उत्परिवर्तन हुआ, जिससे उन्हें उड़ने, दूर संवेदन, अदृश्य होने जैसी अनोखी अलौकिक क्षमताएं मिली। इन लोगों को स्पेशल कहा जाता था और इन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए डिवीजन नामक एक सैन्य शिविर में लाया जाता था। डिवीजन ने इनका इस्तेमाल उनकी क्षमता से ज्यादा किया। स्पेशल जितनी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करते, वे उतने ही कमजोर होते जाते। दोनों ने मिशेल को जन्म दिया, जो पहला स्पेशल किड था, लेकिन जैसे ही वह पैदा हुआ वे उसे ले गए। इसलिए माता पिता ने मिशेल के साथ भागने का फैसला किया और सफल भी रहे। लेकिन डिवीजन के लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने बच्चे को वापस लाने के लिए दंपति का पीछा किया। मिशेल के पिता के पास लोगों के मन पढ़ने की शक्ति थी, जबकि उसकी माँ के पास अदृश्य होने की शक्ति थी, लेकिन उसकी पत्नी को डिवीजन ने मार डाला। एंड्रेस जानता था कि मिशेल उसके साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने जियोवाना के मन की बात पढ़कर और यह पुष्टि करने के बाद कि वह एक अच्छी इंसान है, उसे उसके दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। अब डिवीजन के लोगों को पता चल गया है कि शहर में एक विशेष बच्चा रहता है, इसलिए वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं और यह देखने के लिए उनका परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वे विशेष हैं। उसकी असली उत्पत्ति सुनकर मिशेल चौंक जाता है। उसे लगभग विश्वास ही नहीं होता, लेकिन एंड्रेस कहता है कि उनके पास बात करने का समय नहीं है, क्योंकि उनके बगल में खड़ा मछुआरा एंड्रेस को संदिग्ध समझता है और उसने पुलिस को बुला लिया है। एंड्रेस मिशेल को एक सूट देता है जो उसके शरीर के साथ अदृश्य हो जाता है। फिर वह मछुआरे की याददाश्त मिटा देता है और चला जाता है। पुलिस बेसिल के साथ कुछ ही देर में पहुंच जाती है। जियोवाना उसे बताती है कि मिशेल को गोद लिया गया है, जिससे बेसिल को लगता है कि शायद वही कोई खास बच्चा है। वह मिशेल को घर ले जाने की पेशकश करता है। घर पहुंचने पर मिशेल बेसिल के हाथ पर चोट देखता है, ठीक उसी जगह जहां उसके कुत्ते ने स्टेला के अपहरणकर्ता को काटा था। वह उस आदमी को शक की निगाह से देखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि बेसिल ने सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं और उसका अपहरण करने की योजना बना रहा है। मिशेल एक कमरे में भागता है और अपने कपड़े उतारकर अदृश्य हो जाता है। जब वे सड़क पर होते हैं तो मिशेल अपने गुंडे इवान को बाइक पर देखता है। वह उसके पीछे बैठ जाता है और उसे जल्दी से गाड़ी चलाने के लिए कहता है। घबराया हुआ इवान उसकी बात मान लेता है। सुरक्षित जगह पहुंचने पर मिशेल खुद को इवान के सामने प्रकट करता है और उसे अपने सहपाठी के अपहरण के बारे में बताता है। इस बीच स्टेला और उसको छत पर वेंटिलेशन दिखाई देता है। वे एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं और स्टेला किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। पहरेदारों से छिपते हुए वह एक मीनार पर चढ़ती है और एक रोशनदान तक पहुंचती है, यह मानते हुए कि उसका अदृश्य दोस्त उसे ढूंढ रहा है। वह रोशनदान पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाती है और उसे आकाश की ओर चमका देती है। मिशेल मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है और समझ जाता है कि स्टेला उन्हें इशारा कर रही है। वह और इवान रोशनदान का पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, स्टेला पहरेदारों द्वारा पकड़ ली जाती है। इवान अपनी पेंटबॉल गन से बिजली की खराबी पैदा करता है और अदृश्य मिशेल अंदर जाता है। वह देखता है कि बेसिल और उसके आदमी जियोवाना और एंड्रेस पर नजर रख रहे हैं, जिन्होंने मिशेल की तलाश में हाथ मिलाया है। फिर वह और अंदर जाता है और एक पहरेदार को बेहोश कर देता है।
अपनी बंदूक से वह दूसरे पहरेदार को उस कोठरी को खोलने की धमकी देता है जहां स्टेला और बाकी लोग फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने और पहरेदारों को अंदर फंसाने के बाद मिशेल खुद को अपने दोस्तों के सामने प्रकट करता है, जो हैरान रह जाते हैं। लड़के भागना चाहते हैं, लेकिन स्टेला जिद करती है कि वे एक बूढ़े आदमी को बचाए जिसे उसने दूसरे कमरे में बंद देखा है। वह और मिशेल उस आदमी को बचाने जाते हैं, लेकिन स्टेला उसे खलनायकों के पास ले जाती है और मिशेल पर बंदूक तान देती है। वह अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी बात करने लगता है। पता चलता है कि उसके पास मन को नियंत्रित करने की शक्ति है। वह मिशेल को यहाँ लाने के लिए बेसिल और स्टेला को नियंत्रित कर रहा था। फिर वह एक पनडुब्बी नीचे लाता है और मिशेल और स्टेला को उसमें डाल देता है। वे दोनों को समुद्र में ले जाते हैं। तभी एंड्रेस और जियोवाना उस जगह पहुंचते हैं और इवान से मिलते हैं। इमारत को कुछ ही सेकंड में विस्फोट करने के लिए तैयार किया गया था। वे जल्दी से अंदर से 2 अपहृत बच्चों और बेसिल को बचा लेते हैं। एंड्रेस बेसिल के दिमाग को पढ़ लेता है और समझ जाता है कि कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा था। वे जल्दी से इमारत से दूर भागते हैं, जो तुरंत ही विस्फोट के टुकड़ों में बिखर जाती है। पनडुब्बी में वापस आकर मिशेल को अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का पता चलता है और वह उस जगह को तहस नहस करना शुरू कर देता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वह उस आदमी को मारने और खुद को और स्टेला को बचाने में कामयाब हो जाता है। वे अंततः किनारे पर वापस पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मिशेल उनके सामने अदृश्य हो जाता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। एंड्रेस मिशेल से कहता है कि उन्हें सबकी यादें मिटानी होंगी, क्योंकि डिवीजन उन्हें फिर से ढूंढने आएगा। मिशेल उसकी बात मान जाता है और स्टेला को आखिरी बार चूम लेती है। एंड्रेस मिशेल से कहता है कि वह वापस आएगा और सबकी यादें मिटाकर चला जाता है। फिर सब अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। दृश्य रूस में कहीं पहुंच जाता है। मिशेल की माँ, जिन्हें मृत समझा जाता है, मुठभेड़ में सिर्फ घायल हुई थी। उन्होंने उस समय डिवीजन को हरा दिया था और अब उस पर राज कर रही हैं। दरअसल उन्होंने ही उन लोगों को मिशेल को वापस लाने के लिए भेजा था। वह महिला अब उन सभी आम लोगों के खिलाफ है जो उन्हें अजीबोगरीब नजरों से देखते हैं। आखिरकार एक गार्ड उसे बताता है कि हालांकि उन्होंने मिशेल को खो दिया है, लेकिन उन्हें उसकी जुड़वां बहन नताशा मिल गई है। अतीत की एक क्लिप हमें दिखाती है कि एंड्रेस उस दिन 2 बच्चों के साथ भाग गया था। फिल्म तब खत्म होती है जब गार्ड मिशेल की मां को बताता है कि नताशा मोरक्को में कहीं है, जो किसी सीक्वल की ओर इशारा करता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल की मदद के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।